भाई आखिर कैसे हुआ बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर कैप्टनसी टास्क? ये जो यहाँ पे गिटार मैंने दिखाई, ये गिटार क्या बोल रही है? चले बात करते हैं इसी के ऊपर। तो मैं ही हूँ मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई कैप्टनसी टास्क मतलब एकदम से पार्टी था, वहाँ पे डांस करना था, लेकिन डांस करते वक्त कुछ ट्विस्ट थे। बताना चाहूंगा मैं। घर के अंदर वहाँ पे इसी तरीके से एक कुछ तो गिटार वाला डांस फ्लोर बनाया था, और उसके ऊपर कुछ स्क्वायर्स थे, छोटे छोटे स्क्वायर्स थे वहाँ पे। अब उन्हीं स्क्वायर्स के ऊपर कुछ एरोज भी बनाए थे, जैसे कि राइट साइड में जाने वाला एरो, या फिर लेफ्ट साइड में जाने वाला एरो, या आगे या पीछे, इस तरीके से 10 स्क्वायर्स वहां पे रखे थे। अब यहाँ पे मामला ये था कि जैसे म्यूजिकल चेयर जो होती है ना, जैसे हम वहाँ पे कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, फिर म्यूजिक चालू होने के बाद घूमने लगते हैं, फिर म्यूजिक स्टॉप होने के बाद वापस से कुर्सी पकड़ते हैं, वैसी चीजें यहाँ पे स्क्वायर पकड़ने वाली थी। चीजें क्या थी, वहां पे एक सीटी की आवाज आने वाली थी। सीटी की आवाज आते ही वहां पे लोग जो है वो आकर वहां पे स्क्वायर्स के ऊपर आके खड़े होंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही वहां पे ये म्यूजिक चालू होगा, तो इनको वहां पे उस एरोज के ऊपर, यानी कि उस स्क्वायर्स के ऊपर कुछ एरोज दिया जाएगा। अगर राइट साइड का एरो है तो राइट साइड पे वहां पे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना, घूमते घूमते इस तरीके से चलते रहना है। और वहां पे जैसे म्यूजिक स्टॉप हो जाएगी, तो आपको किसी भी एक स्क्वायर में जहां पे आप वो वहां पे खड़े रहना है। लेकिन शर्त यह है कि जिस स्क्वायर के अंदर दो लोग आ जाएंगे, वो जो है दोनों के दोनों वहां पे इस मामले से, इस कैप्टनसी से बाहर हो जाएंगे। ये से वहां पे ये रूल्स थे। ये अब यहाँ पे क्या एक और इंपॉर्टेंट बातें ये थी कि इस जो भी छोटे छोटे स्क्वायर्स थे, इसके ऊपर आपको चलना था, और वहां पे दिशा से वहां पे चलना था, दिशा का पालन करना था, राइट लेफ्ट आगे पीछे ये सारी चीजें। उसके बाद गति जो है वो कंटेस्टेंट कैसे भी रख सकता था, तेज या कम, ये सारी चीजें अपने हिसाब से रणनीति बना सकता था। लेकिन म्यूजिक जब चल रही है तब रुकना मना है, ऐसा वहां पे टास्क था। अब देखो, राउंड जो हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट हुए। पहले राउंड के अंदर भैया कौन फंसा है? राउंड के अंदर, पहले राउंड के अंदर तानिया और शहबाज जो है, म्यूजिक रुकते ही वहां पे एक ही स्क्वायर के ऊपर आ गए, गई भैंस पानी में। दोनों भी घर से या फिर घर से नहीं, कैप्टनसी के टास्क से वहां पे आउट हो गए। लेकिन इस नतीजे के बाद बिग बॉस ने शहबाज को जो है वो वहां पे एज अ संचालक नियुक्त कर दिया। जी हाँ, अब आता है भैया दूसरा राउंड। दूसरा राउंड मजेदार था। म्यूजिक बजते वहां पे सब लोग घूमने लगे। फरहाना और मृदुल, जैसे वहां पे म्यूजिक स्टॉप हुआ, फरहाना और मृदुल वहां पे एक ही स्क्वायर पे ऊपर टकरा गए, और भैया मामला ऐसा हुआ कि दोनों के दोनों बाहर हो गए। अब ये मामला जो है, ये मामला फरहाना और मृदुल के लिए वहां पे बहुत अलग है, क्योंकि फरहाना जो है वो ऑलरेडी नॉमिनेशन में, इसको बस पॉइंट ही चाहिए। तो इसी पॉइंट के ऊपर फरहाना मृदुल के साथ झगड़ा करने लगी। यह बात इधर खत्म नहीं हुई, दोनों ने वहां पे जबरदस्त बहस जो है दोनों के बीच में वहां पे हुई। एक दूसरे को टक्कर के लिए वहां पे दोष देने लगे कि भैया तूने मेरे को टक्कर दी, तूने मेरे को टक्कर दी, मैंने वहां पे पहले आया था, मैं पहले आई थी, ऐसी चीजें। और जिससे वहां पे घर का माहौल काफी गर्म हो गया था। ये दूसरे राउंड के अंदर ये पूरा मामला आपको देखने मिलेगा। तो मजेदार चीज है भैया। तो दूसरा राउंड खत्म, मैंने आपको बताया क्या कुछ वहां पे हुआ है। बड़ा गैप, इन दोनों के झगड़े के बाद बड़ा गैप, और फिर आता है तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में वापस से बिग बॉस ने सीटी बजाई, सब लोग वहां पे खड़े हो गए, म्यूजिक चालू हो गए, सब लोग वहां पे चलना चालू किए म्यूजिक फ्लोर के ऊपर। और इस राउंड के अंदर भैया अभिषेक और नीलम सेम उसी हाल के ऊपर चले गए, जैसा हाल वहां पे फरहाना और मृदुल का हुआ था। दोनों एक ही स्क्वायर के ऊपर आ गए, लेकिन वो वहां पे फरहाना नहीं है वहां पे झगड़ा करने के लिए, इन लोगों ने वहां पे कोई झगड़ा नहीं किया, और वो दोनों भी वहां पे इस राउंड से आउट हो गए। तो भैया लगभग वहां पे 6 लोग आउट हुए हैं अभी तक। अब आता है भैया चौथा राउंड। चौथे राउंड के अंदर अब तगड़ी फाइट वहां पे चल रही थी, बहुत देर तक वहां पे गाना चला। लेकिन इस गाना जैसे खत्म हुआ, तो भैया गौरव खन्ना और मालती, ये दोनों वहां पे एक ही स्क्वायर के ऊपर भिड़ गए। और भैया शहबाज ने इन दोनों को भी सीधे सीधे बाहर का, एज ए संचालक इन दोनों को भी सीधे सीधे बाहर किया। तो अब 4 राउंड हो गए, और 4 राउंड में वहां पे टोटल 8 लोग बाहर गए हैं। अब निर्णायक राउंड, 3 लोग बचे भाई, और आखिरी और पांचवा राउंड है। टोटल 11 लोग के घर के अंदर, आपको पता है प्रणीत जाने के बाद। अब पांचवें राउंड के अंदर अमाल मलिक, कुनिका और अशनूर बाकी थी। घूमने लगे, घूमने लगे, घूमने लगे। वहां पे एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर थे शायद वहां पे, एक के ऊपर एक और एक के ऊपर दोनों आने वाले थे। तो मामला ऐसे हुआ वहां पे कि कुनिका और अशनूर जो है वो म्यूजिक बंद होते ही भाई एक दूसरे को टकरा के एक ही स्क्वायर के ऊपर आ गए। शहबाज ने दोनों को भी वहां पे कप्तानी की रेस से बाहर कर दिया, और सिर्फ एक बंदा बचा। और उस बंदे का नाम आपको मैं नाम बताऊं, या मेरी एक्टिंग से आपको पता चल जाएगा? जी हाँ, उसका फोटो स्क्रीन पे लेके दिखाना चाहूंगा। बिग बॉस के घर का अगला कप्तान, डिलीट कर दो बाकी लोगों को। तो यह अमाल मलिक जो है, अमाल मलिक के फैंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड अमाल मलिक बने हैं बिग बॉस सीजन 19 के घर के अगले कैप्टन। ये इस तरीके से कुछ कुल मिलाकर पूरा टास्क हुआ है।
इस टास्क के बारे में आपको जो भी कहना है ये कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अमाल मलिक के बारे में आपको क्या कहना है वो भी ख्यालात कमेंट में लिख देना। कैसा लग रहा है आपको कैप्टन बन के अमाल की खुशी में कि आप अपनी खुशी मैच कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, बताना ज़रूर। और प्रणीत के ऊपर जो भी अपडेट है अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको आकर ज़रूर। तो वेट कीजिए, आज शायद खुशी की खबर आ सकती है, आज या कल बताऊंगा मैं आपको उसकी हेल्थ अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्टर। सभी को गुड मॉर्निंग। एक्चुअली ये वीडियो मैंने रात में बनाया लेकिन फिर भी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, क्योंकि सुबह में अपलोड करने वाला था ना। सो यस, मिलते हैं, बाय।